चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में लगातार ठंड और कोहरा का प्रकोप लगातार जारी है और ऐसे में कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरा और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है और ऐसे में लगातार गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में ठंड और कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर वासियों को झेलने को मिल रही है और ऐसे में कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग लगातार ठंड की चपेट में आ जाते हैं, जिसको देखते हुए मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड और कोहरे का कहर जारी है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे दोनों लगातार जारी है और एक तरफ प्रदूषण का स्तर है और एक तरफ कोहरे, तो दिल्ली एनसीआर वासियों को दोहरी मार झेलने को मिल रही है। अब बिल्कुल सोनिया, देखिए दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो पोल्यूशन है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी रेड जोन में है और जो कड़ाके की ठंड है, ठंड के साथ साथ कोहरा भी है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी कई इलाकों में बेहद कम दर्ज की जा रही है। देहात के कई इलाके ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर तक बनी हुई है, तो शहर के इलाके में जो विजिबिलिटी है वो अभी कुछ राहत देने वाली है। जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम ठंडा होता जा रहा है, अब कहीं ना कहीं वो परेशानी देने लगा है। चूंकि जब सुबह के वक्त लोग दफ्तर के लिए जाते हैं तो तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हेडलाइट जलाकर गाड़ी की दौड़ पर चलना पड़ता है, हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बाहर ना निकले, सावधानी बरतनी से। मौसम चूंकि जिस तरह से बेईमान हुआ है वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो अस्थमा के रोगी हैं या फिर जो हार्ट के रोगी हैं वो सुबह शाम जब घर से वॉक के लिए निकले तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें बन सकती हैं। इसीलिए लगातार स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है, सलाह दे रहा है लोगों को। और जो अस्थमा से जुड़े हुए रोगी हैं उनकी संख्या अगर अस्पतालों में देखी जाए तो ज्यादा दर्ज की जा रही है, लगातार ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त जो पार्कों में घूमने वाले लोग हैं उनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो घूमने वाले लोग कम जाते हैं। जब दोपहर के वक्त सूरज निकल जाता है, बुलबुली धूप होती है और तापमान भी थोड़ा ठीक होता है, अनुकूल होता है, उस वक्त पार्कों में घूमने के लिए जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं 5 तक के, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनको सुबह के वक्त स्कूल जाने में तमाम तरह की दिक्कतें होती है। यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर या उत्तर भारत में कहें तो कड़ाके की ठंड ने लोगों को अपने आगोश में ले लिया है और कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और ये परेशानी, ये ठंड, ये मौसम इसी तरह आने वाले दिनों में बना रहेगा। जी, करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो कोहरे का कहर लगातार जारी है और ऐसे में विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी? देखिए, जो आने जाने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनको बेहद परेशानी होती है क्योंकि जो दूर के यात्री हैं, जो दिल्ली के आनंद विहार से, कौशाम्बी से, गाजियाबाद से या अन्य बस अड्डे से बैठ करके लखनऊ, कानपुर दूर लोग रूट पर जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, उनमें संख्या भी जो है वो कम हो गई है यात्रियों की। वाहन भी कम चल रहे हैं और यूपी रोडवेज विभाग ने, उत्तराखंड रोडवेज विभाग ने, सभी ने एडवाइजरी जारी की है कि रात के वक्त चलने वाली जो बसेज है उन पर रेडियम प्लेट लगा ली गई है और बीच में बार बार चेकिंग हो रही है। अगर विजिबिलिटी कम है तो आप गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी को रोक दें। अपने वाहन से अगर हाईवे पर जाते हैं, एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो रेडियम प्लेट लगी होनी बहुत जरूरी है। इसकी चेकिंग की जाती है, ट्रैफिक पुलिस लगाई जाती है और साथ ही साथ रोड पर जो दिशा सूचक जो बोर्ड होते हैं
उन पर रेडियम प्लेट को लगाने का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। सभी जगह इस चीज का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से, किसी भी वजह से फॉग के कारण विजिबिलिटी जो कम हुई है उससे कोई हादसा ना हो। हालांकि इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं से हादसे की सूचना आती है, यानी कि ठंड, कोहरा और जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लगातार अभी दिक्कत लोगों को बना रही है। आने वाले समय में इसमें सुधार की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा लोग सावधानी बरतें। ठीक है, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।